Hello, it's me. Long time no see. This is episode 101, 101, 101, 101 of जिनकास्ट। और हम जो है सेंचुरी कर चुके हैं जिनकास्ट सीरीज़ की। और जनाब मामला चल रहा है। खैर, वो एक अपनी जगह बात है, लेकिन अभी जो बात है वो ये है कि एक क्राइसिस आपको पता ही है चल रहा है। तो प्लीज़ डोनेट करने के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको देखें। और जो आप कर सकते हैं, अगर आप उस पोजीशन में हैं तो जी करें। मेरा कोई फेवरेट नहीं है कि मैं फ़लाँ के को पैसे दें या फ़लाँ को दें। जैसे कि डॉन वालों ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डाली हैं और सब कुछ डाला है, तो मतलब फ्लड रिलीफ के लिए आप ज़रा कुछ सोचें। और करना तो पड़ेगा क्योंकि और कोई हल नहीं है। किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो एवरीवन हैज़ टू स्टेप अप। तो देखें, सोचें, समझें और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। लेकिन हम अपने एंड पे अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम डोनेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ जाके देखिए जो जो हमारे वायबल और ट्रस्टवर्दी डोनेशन ऑप्शंस है उनको जाके देखिए। और उसके हिसाब से कुछ लोगों का भला हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। खैर, मूविंग ऑन। इतनी मतलब हालात आप सब जानते हैं। और हम जो ये करते हैं जिनकास्ट हर हफ्ते, उसका मकसद ये है थोड़ा सा रियलिटी से हम दूर हो जाएं और एक डिफरेंट डायमेंशन में चले जाएं, ताकि कुछ देर जहन को सुकून मिले। तो खैर, ये एक और एस्पेक्ट थी जिनकास्ट पॉडकास्ट की। लेकिन बहरहाल, गेटिंग डाउन टू बिजनेस इज़ द मेन थिंग, क्योंकि हम तो यहाँ पे यही करने आते हैं। तो पहली स्टोरी जो है हमारी अली एहसन साहब ने भेजी है। और ये इनकी बेसिकली भाई की स्टोरी है। ये कहते हैं कि ये 99 से लेके 2005 तक, 1999 से 2005 तक PF बेस कराची में रहते थे। इनके वालिद वहाँ काम करते थे। और इनके भाई जो थे वो, मतलब जो बड़े भाई हैं ये, उनका काफ़ी अक्सर इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता था और इनको बड़ा डराते रहते थे। बहरहाल, तो अब कहते हैं कि ये सब तो ठीक था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद कुछ चंद इवेंट्स ऐसे हुए कि ये सारा डराना धमकाना ख़त्म हो गया। कहते हैं जी, एक तो इनको धन्नू के नाम से वो बोलते थे। बड़े भाई साहब जो थे, अपने छोटे भाई को छेड़ने के लिए उन्हीं ने नाम रखा था और वो उसी से बुलाते थे। अब ये कहते हैं कि स्कूल से वापसी आते थे तो 2 ढाई, मतलब इस तरह का टाइम होता था। तो एक दिन ये लोग वापस आए और ऐसे ही कोई टाइम हो रहा था। और इनकी घर का स्ट्रक्चर ऐसा था कि एंटर फ्लैट में हूँ तो एक तरफ किचन है, उसके सामने ड्राइंग रूम है, फिर अंदर एंटर हूँ तो पेरेंट्स का रूम है, सामने गेस्ट रूम है, फिर और आगे जाएं तो एक स्टोर रूम है और सामने बच्चों का कमरा था। तो इस तरह का सेटअप था। तो ये एंटर हुए और इनकी वालदा ने खाना लगाया हुआ था अपने रूम में, यानी पेरेंट्स रूम में, किचन के बराबर में। और इनको आवाज़ दी कि भाई मैं नहाने जा रही हूँ, आप बच्चों यहाँ बैठ जाओ और खाना खा लो। और बाकी वही कि किचन में और चावल पड़े हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जाके जिसको लेना हो एक्स्ट्रा वो वहाँ से ले ले। अब ये कहते हैं कि जी ये स्कूल यूनिफॉर्म में थे, अपना ये इनके लिए तो रख, जितना इनको चाहिए था उतना ही रखा था। ये खा रहे थे तो इनके बड़े भाई उठे और किचन की तरफ गए एक्स्ट्रा कुछ सामान, चावल या समथिंग लेने। अब कहते हैं किचन में से थोड़ी देर में उस तरफ से इनको बड़ी ज़ोर से पुकारा इनके भाई ने, धन्नो करके। अब ये परेशान, मतलब ये खाना खाती हुई हालत में ये क्यों चीख रहा है। फिर एकदम से भाई साहब इनके खुद भागते हुए कमरे में एंटर हो गए। अब कमरे में एंटर होने के बाद इनसे पूछते हैं कि तुम किचन की तरफ आए थे। इन्होंने कहा भाई मैं तो यहीं बैठा हूँ,
और मैं किचन की तरफ नहीं आया। तो इनको समझ में कुछ नहीं आया, इन्हें बहरहाल दरवाज़ा लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद फिर थोड़ा सा जब सेटल डाउन हुए तो इनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो ये कहते हैं कि जी मैं किचन में गया तो तुम वहाँ पहले से बैठे थे इसी यूनिफॉर्म में और अजीब सा मुँह लटका के। जब मैंने पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो, कि तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो, तो एकदम से तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी चेंज होने लगी और तुम उठ के वहाँ से भागे। तो मैं पीछे भागा कि पता नहीं क्या हुआ, तो ये ड्राइंग रूम की तरफ जाके तुम गायब हो गए और मैं वहाँ से मतलब तुम्हें तलाश करता हुआ यहाँ आया। इन्होंने कहा कि भाई मैं तो वहाँ मतलब गया ही नहीं और मुझे नहीं पता ऐसा, ये किसको देखा है आपने। बहरहाल बात गई, रफा दफा हो गई। फिर कहते हैं कुछ दिन गुजरे, इनके भाई साहब जो थे अपने मतलब हाफिज़ बन रहे थे, तो अपने कमरे में पढ़ रहे थे। तो इन्होंने नोटिस किया कि इनके सामने मतलब एक तरफ आईना लगा था, आईने से दरवाज़ा नज़र आ रहा था कमरे का। इन्होंने नोटिस किया कि कमरे के दरवाजे पे इनके जो ड्राइवर साहब हैं इफ्तिखार, वो आधा कमरे के अंदर मतलब दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के आधा अंदर हुआ हुआ है, आधा बाहर हुआ हुआ है और इनको घूर रहा है। अब इन्होंने देखा और इनको गुस्सा भी आया कि मतलब बग़ैर पूछे अंदर कैसे आया और ये सब कुछ। तो इन्हें पूछा यहाँ क्यों आए हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये उसकी तरफ पलटे तो वो भागा दोबारा। अब बाय रिफ्लेक्स ये उसकी तरफ भागे तो वो फिर ड्राइंग रूम की तरफ भागा और गायब हो गया। अब ये एक परेशानी शुरू हो गई कि ये हो क्या रहा है। पहले तो एक दिन तो वहम हो सकता है ये क्या है। अब कहते हैं जनाब एक फिर तीसरा वाक़या हुआ। उसमें ये हुआ कि भाई इनके एक और ड्राइवर थे तनवीर, उनको नीचे मतलब बाइक की चाबी देनी है, उतरे, उसे कहीं जाना था या कुछ लाने भेजना था। तो ये उतरे और जाके उसको मतलब फ्लैट से नीचे उतरे, चाबी पकड़ाई और जब ऊपर आए वापस फ्लैट में एंटर हुए तो देखा इनकी जो वालिदा के कमरे के बाहर से तनवीर खड़ा हुआ है। और उसको जब इन्होंने गौर से देखा मतलब हैरान हो गए कि एक बंदे को नीचे बाइक पे जाते हुए देखा, ये क्या है। तो वो दौड़ा और इनके आर पार से मतलब दौड़ता निकल गया और ये बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया और परेशान हो गए। अब ये सब जब हो रहा था तो ये कहते हैं कि इनके साथ जो लिखने वाले हैं कि ये एक दफ़ा अब्बू के साथ अपने ड्राइंग रूम में लिपट के सो गए थे। मतलब वो सो रहे थे, ये भी छोटे थे काफ़ी, तो अब्बा के पास अपने बैठे हुए और वहाँ पे वो सो गए तो ये भी उनसे लग के सो गए। तो इनकी रात को मतलब आँख खुली। अब कहते हैं रात को आँख खुली तो आवाज़ आ रही थी बातों की, जैसे कोई बाहर ही ड्राइंग रूम के बाहर हॉल में बातें कर रहा है। अब बात यह है कि ये कहते हैं अब बातें तो कर रहे हैं लेकिन समझ में ना आए वो कह क्या रहे हैं। और क्योंकि ये इतने छोटे थे इनकी हिम्मत ही नहीं हुई जाके देखें, तो ये तो अपने अब्बा के साथ लिपट के सोते रहे। लेकिन इनके बड़े भाई भी इस बात की गवाही दे रहे थे कि बातों की आवाज़ें अब हॉल और कॉरिडोर में से आ रही हैं। अब इन सब चीज़ों की वजह से इनको मतलब बताया गया कि सूरह बकरा की तिलावत और ये सब कुछ आप अपने फ्लैट में लगाएं। तो एक कैसेट के ऊपर इन्होंने मतलब वो चला दिया और इनकी वालदा मतलब वही दोपहर का टाइम था और इनकी वालदा जो थी वो उस वक्त वो कपड़े धो रही थी, मतलब शी वाज़न्ट इनके साथ, वो एक और जगह पे थी। तो ये जब हॉल में उन्होंने जहाँ ये वाक़ये हो रहे थे वहाँ पे तिलावत लगाई तो इनको तालियों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थोड़ी देर के बाद। अब जब ये पलटे आवाज़ के हिसाब से कि ये तालियां कहाँ से आ रही हैं, पीछे पलटे तो इन्होंने देखा कि एक छोटे से कद का अजीब सा आदमी जिसका मुंह जला हुआ है और खाल भी एक तरफ से लटकी हुई है, वो तालियां बजा रहा है इनको देख के और मुस्कुरा रहा है। इन्होंने चीख मारी और ये अपनी वालदा के पीछे भागते हुए गए और ये कहते हैं कि ये लास्ट इंसिडेंट था। इसके बाद भाई को तावीज़ वगैरह भी पहना दिया था और फिर ये कभी नहीं हुआ। कहते हैं ये हैं कि वहाँ पे एक ट्रैक था भागने का या वॉक करने का, उसको जिगजैग कहते थे ये लोग।
वहाँ पे इनके भाई साहब रात को 11 से 12 बजे रात को अक्सर भागने या दौड़ने के लिए निकल जाते थे, और ये शायद वहीं से कुछ अपने साथ घर ले आए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और चलने तक बात यह है कि ये मामला रफा दफा हो गया, ज़िंदगी में सुकून आ गया। और यही मैं सोच रहा था कि इस तरह जो ये फोर्सेस वाले हैं, पुलिस वाले हैं, और इस तरह की एजेंसीज़ वाले हैं बड़े रिमोट जगहों पे जहाँ पे इनके बेसिस होते हैं वगैरह, तो इनकी भी बड़ी स्टोरियाँ होती होंगी और इंटरेस्टिंग होती होंगी। बहरहाल 1 सेकंड मैंडेटरी वाटर ब्रेक के बाद, और वैसे भी कोई स्पॉन्सर तो करेगा नहीं एक्वाफिना वाला मुझे वैसे ही। स्टे हाइड्रेटेड। खैर नहीं भाव, हमारी पुरानी लिखने वाली हबीबा साहिबा लिखती हैं कि इनके पापा के साथ एक वाक़या पेश आया था जब वो गए थे। अब ये बेसिकली पिंडी के पास एक इनका गांव है, उसका ना उधर के रहा ये रहने वाले हैं, और इनके वालिद साहब के साथ ये वाक़या पेश आया अराउंड 2013 और 2014। ठंडा मीठा मौसम था बकौल इनके, और इनके वालिद जो थे पिंडी से गांव की तरफ जा रहे थे, डिफरेंट काम थे, मतलब ज़मीन देखनी थी वगैरह वगैरह। तो ये इनके नाना के घर जाके रुक गए रात के लिए कि भाई मैं शाम को उनके घर पहुँचे कि भाई ये मैं थक गया हूँ काफ़ी, और मैं यहाँ पे मतलब रात गुजार के फिर आगे देखूँगा। तो बिल्कुल ईस्टर्न जो कमरा था बिल्कुल इस घर का, वो अक्सर खाली रहता था, और कहा यह जाता था कि जैसे ही घर में मतलब उस जगह के आसपास कोई चीज़ गायब हो तो इस खाली कमरे में जाके मिन्नतें करते थे कि भाई वापस कर दो, तो वो चीज़ वहाँ से मिल जाती थी। वहाँ जो रहते थे मतलब ये बात तय थी कि वहाँ कोई रहता था, और शरीर था लेकिन ख़तरनाक नहीं था। बहरहाल कहते हैं कि ये वहाँ पहुँचे और ज़िद करके कि भाई ये सारे लोग उस तरफ जमा हैं और मैं सोना चाहता हूँ खाली, और ये तंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मुझे वो वाले कमरे में चारपाई डाल दें और मैं वहाँ जाके जो है आज सो जाऊँगा, और जल्दी सोने का मूड है ताकि मैं जल्दी उठूँ और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये कहते हैं कि नाना जी जो हैं इनके लिखने वाली के, उन्होंने इनकी थोड़ा सा बोला कि नहीं बेटा ये जगह ठीक नहीं है, इधर वो रहते हैं, वो तंग करते हैं, वो यूं करते हैं। अब इनके वालिद साहब जो थे वो थोड़े से इस तरह के थे, स्केप्टिकल की ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये पहले के तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अभी इस तरीके से हों, एग्जिस्ट करती हैं कुरान में, लेकिन अभी हमारे सामने अब नहीं है, मतलब आएंगी नहीं। तो ये मतलब वो वाले स्कूल ऑफ थॉट के थे। अब जब ये इनके नाना इनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि यहाँ सोना ठीक नहीं है, तो इन्होंने ज़ोर से बोला कि जिनमें कुछ नहीं होते और इस कमरे में कुछ भी नहीं है। तो बस फिर क्या कहना था। अब ये कहते हैं कि जनाब ये चारपाई लगी और सब कुछ लगा, और ये अपना चादर डाल के रात को वहाँ पे लेटे और लाइट ऑफ की। लाइट ऑफ करने के 10 मिनट बाद मुश्किल से लाइट ऑन फिर हो गई, फिर ऑफ हो गई, फिर लाइट ऑन ऑफ होने लगी। अब ये समझे कि जो इनके लिखने वाले की जो छोटे मामू हैं जमशेद, ये उनकी हरकत है, वो छोटे ही थे वो और बहुत ही शरीर थे, तो उन्होंने बोला कि जमशेद मेरे साथ मजाक नहीं करो इस वक्त। बहरहाल वो सिलसिला चलता रहा। तो इन्हें उठ के जब देखा तो कमरा तो बंद था और लाइट ऑन थी, और देखते देखते लाइट ऑफ हो गई। अब ये सोच रहे हैं कि यार कुछ होगा इलेक्ट्रिकल इशू, ये दोबारा लेट गए, और फिर उसके बाद जनाब जो इनकी चारपाई थी वो थोड़ा सा हिलना शुरू हो गई। अब ये मतलब वही हैरत में कि मतलब क्या मसला है। अब चारपाई एक तरफ से हिल रही, एक तरफ जो चादर डाली हुई है ऊपर ऊपर ओढ़ी हुई है वो भी कोई खींच रहा है। अब इनके जहन में सिर्फ ये आ रहा है कि ये मेरे साथ प्रैक्टिकल जोक्स कर रहे हैं, और मतलब ये क्या तरीका है,
और ये सब चल रहा है। अब ये क्या बार बार कह रहे हैं कि भाई तंग नहीं कर, तंग नहीं कर, और अपने पड़े हुए हैं। इतने में ये कहते हैं कि अंधेरे में चारपाई जो है वो एक तरफ से किसी ने उठाने लगा, जैसे कि एक तरफ से उठा के चीज़ को पलट देते हैं, तो वैसे वो उठने लगी। अब ये कहते हैं जनाब कि एक पॉइंट ऐसा आया कि इनको चारपाई को पकड़ना पड़ा और नीचे गिर जाते, और उसके बाद उस पॉइंट पे लाके इनको छोड़ दिया और वो धम करके नीचे आके गिरी। इस पॉइंट पे ये समझ गए थे कि मतलब ये यहाँ पर सोने कोई नहीं देगा आज रात। ये उठे और जाके नाना के कमरे में जाके सो गए। सुबह उठ के ये सारी बात हुई, लेकिन इनको यही लगा कि ये सारे मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे और ये सब जो है ये स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि सब उनको बता रहे थे कि ये कमरा ठीक नहीं है। अब ये कहती हैं कि इसी कमरे के बराबर में जो उस कमरे की दीवार लगती है वहाँ एक फ्रिज है, और उस फ्रिज में मतलब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी जो खाला हैं वो रात में किसी पहर उठी 1 बजे या समथिंग, तो उन्होंने देखा कि उस फ्रिज के पास जमशेद साहब जो हैं खड़े हुए, मुंह से मतलब बोतल लगाए हुए पानी पी रहे हैं। इन्होंने आवाज़ लगाई, जमशेद इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? और जब देखा कि इग्नोर किया और उसकी मतलब शक्ल भी क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो ये भी कहा रात बहुत हो गई है, छोड़ के ये अपने कमरे में जाके सो गई। सुबह उठ के जब पूछा कि भाई मतलब जमशेद जो है मतलब ये क्या है, क्या रात में क्या कर रहे थे, तो उस वक्त जमशेद घर में एंटर हुए। एंटर होते ही देख के इनको हैरत हुई और पूछा कि तुमको रात को जब प्यास लगती है तो तुम अपने पास बोतल क्यों नहीं रख लेते? तो उन्होंने बोला भाई कौन रात में प्यास, तो पूरा वाकया बताया, मैंने तुम्हें रात में पानी पीते हुए देखा। तो वो कहते हैं कि जी मैं तो अपने दोस्त के घर गया था, तो अभी सुबह वापस आया हूँ। तो इन्होंने सोचा कि शायद ये मजाक कर रहे हैं, और अपनी वालदा से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि हाँ ये तो पूछ के मुझसे गया था कि मैं रात अपने दोस्त के यहाँ रुकने गया जा रहा हूँ, और ये तो अभी आया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और नॉट ऑल स्टोरीज हैव टू बी हॉरिफिक, मतलब जैसे ये था, ये एक प्रेटी टिपिकल बात है कि ऐसा बहुत होता होगा जिस तरह ये बता रही हैं कि कोई कमरा एक सेलेक्टेड है, उधर मस्तियाँ होती हैं, लेकिन वही बात है ना कि कभी कभी ओवर हो जाता है सीन। बहरहाल मूविंग ऑन। अब हमारे दोस्त इस्माइल साहब ये बात लिखते हैं, वो कहते हैं कि इनके जो मामू हैं उनका तो मतलब कुछ साल हो गए, मतलब इंतकाल हो गया था। ये उनकी स्टोरी है कि उनकी जब वालदा यानी इनकी नानी का इंतकाल हुआ तो मामू हाफिज़ कुरान थे और बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो उनका मतलब जब फुर्सत मिलती थी तो वो फातिहा पढ़ने के लिए और तिलावत थोड़ी बहुत करके अपनी वालदा के ऊपर उनकी कब्र पे पहुंच जाते थे। अब रात को 12 बजे मतलब एक रूटीन उन्होंने बना ली कि भाई कोई नहीं देख रहा, और चुपके से जाके वहाँ बैठ जाते थे। जल्दी से जाते थे, रोडे खाली, बैठे पढ़ा और वापस आ गए। और रात को 12 बजे अपनी वालदा की कब्र पे जाते थे ये, और सिपारा पढ़ा मतलब फातिहा पढ़ने और ये सब कुछ करना है। अब ये कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये मतलब काम वाम से थके हुए थे सब कुछ, तो रात में उनके यहाँ गए और थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद वहीं बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। आंख लगने के बाद मतलब अचानक एकदम से 1-2 घंटे के बाद जब आंख खुली तो जब वक्त देखा, मुंह नीचे करके मतलब जिस तरह बंदा एक उकड़ू बैठ के ऐसे करके सो जाता वैसे सो गए थे। और आंखें खुली तो घड़ी पे नज़र पड़ी तो रात के 3 बज रहे थे। ये कहते हैं कि ये 3 बजे जब इन्होंने मुंह उठा के ऊपर देखा है तो कब्र के ऊपर एक दुल्हन नुमा औरत खड़ी हुई थी, जिसके मुंह भी कुछ अजीब सा था, लेकिन उसके घूंघट के नीचे से उसके दांत इतने बड़े निकले हुए थे कि इनको अंदाज़ा हो गया था कि ये कुछ गड़बड़ है। अब ये कहते हैं कि ये आयतें पढ़ के वहाँ से भागने के लिए जब बाहर निकलने के रास्ते की तरफ गए तो उस रास्ते में
बाहर निकलने के 15 से 20 कुत्ते खड़े हुए थे और वो इस पोजीशन में थे कि अगर ये आगे बढ़ेंगे तो उनको चीर फाड़ देंगे। अब ये परेशान होकर पीछे हटे और इन्होंने एक रास्ता दूसरा देखा कि कुछ झाड़ियाँ थी कांटेदार, जो कि बाहर की तरफ के दरवाजे के करीब और एक दीवार के करीब, जहाँ से दोनों से ये बाहर निकल सकते थे, उस तरफ लेके जा रही है। ये उन झाड़ियों में, कांटों में घुस गए कि मतलब एक तरफ वो औरत, एक तरफ ये कुत्ते, तो ये इस तरफ निकल पड़े। अब कांटे वांटों में घुस के उनको वो अलग चुभ रहे हैं कि एकदम से इनको एक जानी पहचानी आवाज़ पीछे से आने लगी। ये अपनी जल्दी में भाग रहे हैं तो इनको एहसास हुआ कि ये तो किसी इनके दोस्त की आवाज़ है जो पीछे से इनको बुला रहा है। तो ये एकदम से जब पलटे तो देखा कि एक काला ऊंट, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा बड़े साइज़ का है, वो इनको अब इनके दोस्त की लहजे में पुकार रहा है कि इधर आओ। बस ये इनको देखना था और उसके बाद ये जैसे तैसे करके घर पहुंचे और ये रात कब्रिस्तान का सिलसिला इनका ख़त्म हुआ। लेकिन बात वही है कि बीमारी हुई, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? जो एक तरीका है कि रात आप मतलब घर में इबादत करें और दिन में जाएं, और कब्रिस्तान जाना तो दिन में जाएं, असर के बाद वापसी हो जानी चाहिए, तो किसी वजह से। तो बहरहाल, थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग द स्टोरी। और आगे हम बात करते हैं, हमारे एक और दोस्त हैं फोर्सेस के, वो बता दें कि ये दिसंबर 2020 के पास आउट हैं और पहली इनकी जो पोस्टिंग हुई तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मतलब एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के दरमियान 800 मीटर का फ़र्क था। तो ये वहाँ मतलब ड्यूटी दे रहे थे अपनी, और रात की शिफ्ट थी, तकरीबन 2 बजे के बाद से इनकी शिफ्ट शुरू होती थी 8 बजे सुबह तक। तो ये वहाँ पे पहरादारी कर रहे थे कि 4, 4:15 ऐसे ही किसी टाइम पे एक अंधेरा, मतलब एक चट्टानी इलाका था, एक पहाड़ी इलाका कह लें आप, उस पे ये पहरादारी कर रहे थे और इतने मतलब फासले पे जगह थी। तो इन्होंने ऐसे ही अपने नाइट विजन गॉगल्स जो होते हैं वो पहन लिए नज़र दौड़ाने के लिए। अब जब वो पहन के नज़र दौड़ाई तो इन्होंने देखा कि कुछ 4 लोग जिन्होंने कुछ सफ़ेद शॉल सी ओढ़ी हुई है वो इनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनके पैर या टांगें नज़र नहीं आ रही। ये एकदम घबरा गए और इन्होंने गॉगल्स उतार के जब देखा उसी डायरेक्शन, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। अब ये परेशान हो गए, इन्होंने आयतें वगैरह पढ़ी और दोबारा फिर जब पहन के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अब कहते हैं जी कि सुबह के 5 बज गए, टेम्परेचर भी कोई 6 या 7 डिग्री था। तो अब ये बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए हैं, पहरादारी चल रही है, तो इनको एहसास हुआ जैसे कि कोई करीब में चल रहा है। तो इनको लगा कि शायद कोई कुत्ता या कोई ऐसा जानवर गुजर रहा होगा जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। जब इन्होंने उस डायरेक्शन में देखा तो वहाँ कुछ था नहीं। अब आवाज़ फिर भी आ रही है चहलकदमी की, लेकिन वहाँ कुछ है नहीं। तो इन्होंने पहली फुर्सत में मतलब अपना असला जो था वो लोड कर लिया कि ये मामला जो है कुछ सही नहीं है। अब ये कहते हैं कि लोड करके बिल्कुल रेडी होके आगे पीछे देख रहे हैं तो इनको अपने पीछे से हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई। और जब इन्होंने पलट के देखा तो एक शख्स जो कि सफ़ेद कपड़ों में था और अजीब सी उसकी शक्ल थी, फटी हुई आंखें, लंबा सा मुंह, इनको देख के हंसे जा रहा है और अजीब खौफनाक तरीके से। ये कहते हैं कि जी मैं तो बिल्कुल हैंग हो गया, क्योंकि मतलब एकदम से ये बंदा किधर से नमूदार हो गया और ये हैंग हो गया। और फिर जब थोड़े हवास अपने ऊपर आने लगे तो इन्हीं ने फिर आयतें की तलावत शुरू कर दी और वहाँ से भाग के उन्होंने अपनी गाड़ी को, मतलब जो इनकी बैकअप होती है, उसको मैसेज और फ़ोन कर दिया कि भाई जल्दी आओ, यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है। अब ये कहते हैं ये सब करके ये मतलब गाड़ी के लिए तैयारी करके मतलब खड़े हुए, तो इनके कान के पास किसी ने कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ,
वरना हम तुम्हें यहाँ छोड़ेंगे नहीं। अब जब ये पीछे पलटे कि आवाज़ कहाँ से आई, तो फिर वही आदमी खड़ा हुआ था। वो इनकी तरफ बढ़ा और इनका गिरबान उसने पकड़ लिया, और बकौल इनके जैसे ही उसने गिरबान पकड़ा, इनको होश नहीं। जब इनकी आंख खुली तो ये सिक बे में थे, 103 इनको बुखार था, और इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि इनको कुछ दिनों की छुट्टी भी भेज दिया गया घर जाके ये पूरा माजरा जब घर में बताया तो एक मतलब कारी साहब को बुलाया और सारी सिलसिला हुआ। तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पे आप पोस्टिंग पे मतलब थे, आपने इन लोगों का कुछ नुकसान कर दिया है, जिसकी वजह से भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब दोबारा वहाँ नहीं जाना। और ये कहते हैं इनकी रिक्वेस्ट पे इनका उस जगह से ट्रांसफ़र हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अगेन मैं यही बोलूँगा कि इतनी जो है वो इस तरीके की फोर्सेस में और इस तरह की पहरेदार बड़ी स्टोरियाँ होंगी यार। अगर कोई भेजना चाहे तो ज़रूर, आई वुड लव टू हेयर दैम। अब आगे बात करते हैं हैना साहिबा की। हैना साहिबा बताती हैं कि ये 2022 अप्रैल की बात है, और ये जिस घर में रहती हैं उस घर में कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, लेकिन सब कुछ बदल गया एज सून एज इनकी वालदा ने एक काम करने के लिए एक लड़की घर में रख ली। अब ये कहती हैं कि हमारे घर के 3 फ्लोर्स हैं, जिसमें से हम 2 फ्लोर में रहते हैं, तीसरे फ्लोर पे कोई रहता नहीं है और ख़ाली छोड़ा हुआ है, और अजूम किया जाता था कि वहाँ पे कोई जिन्नात की फैमिली रहती है। और ऑल्दो किसी को कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये अजूम किया जाता था कि बस वो जगह छोड़ी हुई है तो छोड़ी हुई है, और माम सिलसिला है। अब जनाब ये कहते हैं कि ये एक को काम करने वाली को मतलब एक मुलाजमा इन्हें रखी अपने साथ। तो ये क्या कहते हैं, एक शुरुआत ऐसे हुई कि ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ थी 3rd फ्लोर में, सब अंदर से रास्ता था। तो इनकी वालदा किचन में थी, ये सोफ़े पे थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जगह पे लोग थे। तो अचानक से तीसरी मंजिल से वो भागती हुई मुलाजमा इनकी आई और बिल्कुल हाथ पाँव कांपते हुए नीचे आके बिल्कुल डरी हुई सहमी हुई बैठ गई। उससे जब पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं ऊपर गई थी अपना मतलब जो कपड़े शपड़े की कुछ थैलियाँ लाई थी वो रखने, और क्या कहते हैं अपने कपड़े बदलने भी गई थी। तो ऊपर मैं सीढ़ियों पे ही जो थी वो ये सब कर रही थी चढ़ के, कि अचानक मैं जब नज़र ऊपर करके मतलब अपने सामान से हटा के सामने देखा तो 2 औरतें जिनके बहुत लंबे काले बाल थे वो मेरे मुंह पे आ गईं, और बस मैं डर के मतलब वो मुझे डराने की नीयत से बिल्कुल मेरे मुंह पे आई, और मैं भाग के हक्का बक्का होके नीचे आ गई। अब ये सुनने के बाद से सब पूरे घर का अब ध्यान उस सीढ़ियों पे पड़ने लगा कि भाई ये भी कोई हमारे घर का हिस्सा है और ये क्या सिलसिला है। बहरहाल इनकी वालदा ने उस लड़की को समझाया कि भाई वो उनका फ्लोर है, वो पसंद नहीं करते होंगे कि ऊपर कोई जाए, तो तुम और बिसाइड्स तुम वहाँ पे अपना सामान रख रही थी शायद इस नीयत से कि मैं अपना सोने का सेटअप भी यहाँ बना लूँगी, तो शायद ये उनको बात पसंद नहीं आई, तो आप किसी और जगह बना लेना और ऊपर मत जाना। अब ये कहती हैं कि इवन दो उसको कह दिया कि ऊपर नहीं जाना, उसके बावजूद उल्टा ही हुआ, और वो बकौल इनके कि कभी कभी बैठ के वो सीढ़ियों को ही देखती रहती थी, और मना करने के बावजूद भी मतलब उन सीढ़ियों के आसपास ही अक्सर मिलती थी। अब ये कहते हैं कि जनाब रमज़ान के मतलब ये दिन चल रहे थे और शाम में घर में खामोशी थी कि अचानक भागी भागी वो आई और उसने बताया कि मैंने बाहर एक बच्ची को देखा जो जानवरों की तरह चल रही थी, उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वो मेरे पाँव के पास से गुजरी है। अब जब ये बात सबके सामने हो रही थी, क्योंकि आई एम अज़ूमिंग कि ये इफ्तार टेबल होगी क्योंकि रमज़ान शाम की बात है,
तो फिर एक एक करके हर किसी ने बोला इस तरह की लड़की मैंने ख्वाब में देखी है, ये करते हुए इसकी लड़की मैंने ऐसे देखी है। और ये एक मतलब अजीब सा सिलसिला हुआ जिस पे फिर जो लिखने वाली हैं हैना साहिबा, वो ये कहती हैं कि हाँ लेकिन उनका ख्वाब डिफरेंट था इन द सेंस कि उन्होंने देखा ख्वाब में कि इन सीढ़ियों से नीचे कोई साया नज़र आ रहा है, जैसे कोई उतर रहा है, और देखते ही देखता वो साया एकदम से गायब हो गया, जिससे डर के उड़ गई। तो एक तरफ सबका ध्यान जो था वो बटने लगा कि आखिर ये मसला क्या है, और बकौल उनके कि किसी को कुछ दिखा नहीं, लेकिन उस लड़की को बाज़ाब्ता दिखता था। अब ये कहते हैं कि ऊपर वाले जो थे, वो जो ऊपर थर्ड पे रहते थे, वो उस काम वाली को इशारा भी करते थे कि आओ और उस जगह को साफ भी करो, और उसके अलग अलग तरीके होते थे इशारे के, और वो जाके करती थी। और ये लोग मतलब देख तो मतलब वो कहती थी कि वो ऐसा कह रहे हैं, तो वो तो क्या कह सकते हैं, सिलसिला चलता था। अब ये कहते ही हैं कि इनकी पड़ोस में एक बड़ा सा मतलब आम का दरख्त था, वो उस थर्ड फ्लोर को टच करता था, और उसके मतलब बैल्कनी वगैरह को, छत को टच करता था। तो शायद वहाँ की मखलूक जो थी वो ओरिजिनेट थी, वहाँ से हुई थी और इनके इधर घर में आ गई थी। लेकिन बहरहाल ये एक सिलसिला था। और वो जो लड़की थी मुलाजमा, वो पर्दे वर्दे बंद कर देती थी दरख्त को, क्योंकि वो कहती थी कि मुझे वो नज़र आते हैं इस पे बैठे हुए, और इसलिए वो फ़ौरन पर्दा डाल देती थी। जिस पे इनकी वालदा यही कहती थी कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम परेशान नहीं हो, तुम परेशान नहीं हो। अब ये सब मतलब एक सिलसिला इनके यहाँ चलता रहा। और ये कहती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये टेबल पे बैठी हुई अपनी पढ़ाई कर रही थी सेकंड फ्लोर हॉल में, उन सीढ़ियों से थोड़ा सा दूर थर्ड फ्लोर पे जाने की। तो रात का कोई देर का टाइम था और सब अपने अपने कमरों में थे कि इनको पैरों की आवाज़ें आने लगी, जिसको ये पंखे की आवाज़ समझ रही थी, बाकायदा पैरों की आवाज़ थी, जिसको ये समझी कि ये इशारा मिल रहा है कि इस जगह से चले जाओ, अब रात हो गई है। अब ये कहते हैं उसके जाने के बाद तो ऑब्वियसली एक चीज़ इनकी अब रेडार में आ चुकी है, लेकिन पहले कभी होता नहीं था कुछ, और वो नज़र नहीं आती थी कोई भी चीज़। लेकिन अब थोड़ी बहुत प्रेजेंस होती है, लेकिन हम तो वैसे ही अवॉइड करते हैं। इनका कहना ये है कि वो शायद जो पता चल इनको ये चला कि उस लड़की के बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का है था, प्रैक्टिसिंग का, तो शायद इसलिए वो इनको क्लियरली नज़र आते थे, जबकि इन लोगों को नहीं आते थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। बैक टू अ ब्रेक। एनीहाउ, मूविंग फॉरवर्ड, अली साहब ये हमें स्टोरी सुनाते हैं, और ये रावलपिंडी के रहने वाले, ये कहते हैं ये वाक़या पेशावर से रिलेटेड है। बात तो कुछ ऐसी है कि ये बेसिकली अपनी वाइफ और फैमिली को लेके पेशावर कुछ हफ्ते के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी जो फैमिली डॉक्टर हैं जिनसे मतलब वाइफ भी कंफर्टेबल है, वो प्रेगनेंसी के लिए वहाँ पे मतलब वो शिफ्ट हो गई थी वहाँ, तो उनके पास ले जाने के लिए पेशावर फैमिली को लेके जाना चाहते थे बच्चे की डिलीवरी वगैरह के लिए। अब ये कहते हैं कि जो इनके पड़ोसी हैं, जब ये सुना है इन्होंने कि रावलपिंडी मतलब कि पिंडी के जो पड़ोसी हैं कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ, तो इन्होंने पहली फुर्सत में कहा कि भाई एक हमारा घर है वहाँ खाली, आप उधर रुक जाइएगा और उसको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि साल में एक दफ़ा हम वहाँ जाते हैं और यूज़ करने मतलब विज़िट करने, तो उधर जाकर रुकते हैं, मतलब अदरवाइज़ वो बंद पड़ा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी, ये वो चाबियाँ लेके चले गए। कहते हैं जी वहाँ जब दाखिल हुए तो अंदर सिर्फ धूल मट्टी और जाली, तो एक नीचे कमरा था, उसके अंदर एक चारपाई मतलब साफ़ की और अपनी वाइफ को उस पर बिठा दिया, और ख़ुद जो थे मतलब कुर्सी जो है वो खींच के साफ़ करके उस पर बैठ गए। ये कहते हैं जी कि वो घर
3 मंजिला था और हर मंजिल पर रोशनी और हवा के लिए उन लोगों ने कुछ जंगले लगाए हुए थे, और ये एक उसी तरह के जंगले के नीचे बैठ गए। ये कहते हैं जनाब कि उसके बाद जंगले के नीचे बैठने के बाद एक वज़न इनके ऊपर ऐसे सर पे से तारी होने लगा और वो इनके कंधों पे आ गया, और एक बाकायदा वेट इनके ऊपर मतलब जमा हो गया, और ये बिल्कुल ऐसे मतलब थकने लगे और वज़न के नीचे आने लगे, और कह रहे हैं कि जी मैंने हाथ मार मार के भी देखा कि मेरे पे क्या कुछ गिरा है क्या है, लेकिन कुछ भी नहीं। और इसके साथ साथ इनकी सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। अब कह रहे हैं ये मैंने किसी को नहीं बताया, और बहरहाल इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मेरा फोकस टोटली मेरी वाइफ पे था, और उसको ले आके सामान वगैरह रख के उसको फिर हॉस्पिटल ले गया, और वहाँ पे जाके उसका मुझे एडमिशन कराना था, जो कि मैंने करा दिया। कहते हैं खुशी की बात हुई, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ और सब कुछ हुआ, और फिर कुछ दिन हॉस्पिटल गुजारने के बाद ये वापस इसी घर आए और सामान लेके फिर यहीं से बस निकलना था वापसी के लिए। तो कहते हैं कि जी यहाँ पे जब आए तो बेटा एंटर होते ही रोना शुरू कर दे, और बाहर निकले तो फिर चुप हो जाए, और ये भी जब एंटर हो तो इनका सर भारी हो जाए, अजीब सा हल्का सा सर में दर्द शुरू हो जाए, और जैसे ही बाहर निकले बिल्कुल तभी ठीक हो जाए। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को इग्नोर किया, ये सोचते कि बच्चे तो रोते ही रहते हैं इतने छोटे, ये तो मतलब कोई अभी इतने बड़े थोड़ी हैं कि मतलब किसी के साथ थोड़ा सा मतलब इंटरेक्ट करें, तो बस रोते हैं हर चीज़ के लिए। तो अब हुआ ये कि इनके आने के बाद सबसे पहले इनके जो भाई थे, जो कि एक ऊंची फ्लोर पे एक नीचे की फ्लोर पे एक कमरे में थे, वो रुके हुए थे। वो रात को सोने के लिए जब लेटे अंदर तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके सरहाने कोई खड़ा हुआ है, और वो बंदा ये कहने लगा कि मुझे महसूस होता है कि मतलब इस कमरे में मैं अकेला नहीं हूँ, और इस कमरे के अंदर मेरे साथ हर वक्त कोई होता है और मुझे घूर रहा होता है, और उसकी आंखें मुझे महसूस होती हैं अपने ऊपर। अब ये सिलसिला भी मतलब एहसास का होता रहा, और ये भी हैरान होते रहे कि मतलब ये अजीब सा मतलब कोई है सिलसिला। अब जनाब ये बात करते हैं कि गीज़र चलाना था, जो कि इन तीसरी मंजिल की छत पे था, और ये वहाँ जब गए तो इन्होंने देखा कि एक कोना था जहाँ कोई 10-15 मरे हुए कौवे पड़े हुए थे, और हैरत अंगेज तौर पे ये बात थी कि उस तरफ अगर आप बढ़ो, उस तरफ जाने के लिए जहाँ वो कौवे मरे पड़े थे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आप पे हमला कर देता था, कभी बिल्ली, कभी शहद की मक्खियाँ या कुछ और चीज़ इस तरह की, वो आप पे ऐसा करती थी कि आपको वहाँ से पलटना पड़ जाता था। अब जनाब ये कहते थे कि मतलब कोई अजीब किस्म का वो सिचुएशन था। हमने बहरहाल मुश्किल से कुछ दिन वहाँ गुजारे, यानी हफ्ता वफ्ता पूरा किया, और हम वहाँ से फ़ौरन निकल पड़े। जब वापस आए और हमने नेबर्स को चाबी दी तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपने उस घर में कुछ महसूस किया है, तो उन्होंने कोई अजीब सा एक जवाब दिया कि आपके साथ भी हुआ है। और जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो वो बात गोल करने लगे। अब जब इस चीज़ का इन्होंने पीछा लिया कि नहीं भाई आप मुझे बताएं कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों मतलब आप ये बात छुपा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये मकान हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था, और 2 महीने भी हम इसमें गुजार नहीं सके। जिस कमरे की आप बात कर रहे हैं जहाँ भाई सोए थे, वहाँ पर एक इनकी वाइफ बेसिकली सो रही थी, तो वहाँ पे बाज़ाब्ता एक आदमी ने उसको वहाँ से उठाया और मारा भी कि यहाँ से जाओ। और जिस तरफ की आप छत की बात कर रहे हैं, वहाँ एक औरत दिखती थी
जिसने इनके भाई को छत से धक्का दे दिया था और वो नीचे गिरा और मतलब टांग वांग टूट गई और सब कुछ हुआ, और लिटरली 2 महीने में वो मकान इनको छोड़ना पड़ा। ये कहते हैं कि वो जो मोहल्ला था वो किसी बैरियल ग्राउंड के ऊपर बनाया गया था और उसमें इस तरह के मसले मसाइल थे। अब ये कहते हैं कि जी चलो हम खैरियत से वापस आ गए और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, और बात करते हैं कि जिस तरह कहा जाता है कि इतने छोटे बच्चों के साथ अल्लाह, कहते हैं कि अल्लाह फरिश्ते भी रखता है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और इन पर कोई इस तरह की कोई चीज़ आए नहीं, तो शायद इसी वजह से हम वहाँ महफूज रहे। लेकिन एक मेरा सवाल एंड में यही रहा कि जब आपके नेबर्स को पता था कि ये ऐसी जगह है, तो ये किस किस्म की मोहल्लेदारी थी कि आपने अपने एक इस तरह के सिचुएशन वाले को, जो कि अपनी वाइफ को लेके जा रहा है, आपने चाबी पकड़ा दी कि मियाँ वहाँ चले आना। तो इससे अच्छे तो दुश्मन होते हैं भाई। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं हमारी दोस्त युसरा की, और इनकी भी कुछ अजीब सी कहानी है। अजीब से तो नहीं है, वही एक है सिलसिला। कहते हैं जी 3 साल हो चुके हैं हमें दुबई गए हुए, और पहले हम जौहर में एक मकान में रहते थे जहाँ पे मतलब एक जामन का पेड़ था, एक छोटा सा मतलब हमारा लॉन था 4 गमलों का, वो था डबल स्टोरी हाउस। और हम लोग जो थे मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, नीचे सिर्फ एक किचन था, एक स्टोर था, एक ड्राइंग रूम था, इस तरह का सेटअप था। तो स्टोर में सिर्फ एक लोहे की अलमारी थी जिसमें इनकी वालदा चीज़ें रखती थी और कपड़े बेडशीट वगैरह रखती थी, और वहाँ पे ज़्यादातर हम लोगों को मना किया जाता था जाने के लिए, और वहाँ पे हम जब जाते थे तो बड़ी अजीब सी भारी भारी फीलिंग आती थी। अब कहते हैं कि इस मकान में हमें शिफ्ट हुए हुए ज़्यादा अरसा नहीं जब हुआ था, तो आधी रात को एक दिन मुझे ऐसा लगा कि ये बेड हिल रहा है, और फिर जब मैंने लैंप ऑन किया कि मतलब ये हो क्या रहा है, तो एक अजीब काला सा मतलब कोई जानवर नुमा कोई चीज़ बेड के नीचे से निकली और वो मुझे मुंह पे बाज़ाब्ता थप्पड़ मारती हुई भाग गई। अब ये कहती हैं कि क्योंकि अधिक उस साइड पे अंधेरा था और रोशनी जो थी वो लैंप की दूसरी साइड पे ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैं अपना मुंह पकड़ के उस तरफ मुड़ी कि शायद मतलब प्रोसेस करने के लिए कि ये मुझे क्या हुआ है, कौन मतलब मार के गया है, या मेरा कोई मतलब भाई था, या कोई मेरा वहम था, या वाकई कोई XYZ चीज़ मुझे कुछ मेरे साथ हो गई है। तो इन्होंने देखा कि एक मुसल्ला नुमा चीज़ कोई बिछा के एक औरत बैठी हुई है जिसकी पीठ इनकी तरफ है। अब उसको जब इन्होंने गौर से देखा तो पहले एहसास हुआ कि शायद मेरी वालदा हैं, लेकिन फिर एहसास हुआ कि मेरी वालदा मेरे कमरे में क्यों हैं, और ये रात को 2:30-3 बजे ये कौन सी नमाज़ पढ़ रही हैं यहाँ। जब आँखों मतलब लाइट ऑन होती है, मतलब सोते में आप तो थोड़ी देर में आंखें एडजस्ट करती हैं, तो इन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि जो भी औरत बैठी है उसके सामने कोई मुसल्ला नहीं बिछा हुआ है, कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। इन्होंने उसको जब आवाज़ दी, वो ये कि जैसे अपनी वालदा को पुकार नहीं है इस तरह किसी को, तो उसने जब पलट के देखा तो उसका मुंह बिल्कुल ही जला हुआ था और कोई ऐसी शक्ल आप नहीं निकाल सकते थे कौन है, और दो शेप उसका ऐसा लग रहा था जैसे वालदा बैठी हैं, लेकिन वो कौन थी भयानक हालत में नहीं पता। बहरहाल ये चीखें मारने लगी और उसके बाद जो है ये कहती हैं कि इनको अंदाज़ा नहीं हुआ, और फिर जब देखा तो इनके वालिद वालदा सब इनके साथ बैठे हुए थे और ये लेटी हुई थी और शायद बीमार हो गई थी, या सिलसिला ऐसा था। अब ये जब स्टोरी बताई गई कि मैंने ऐसा देखा वैसा देखा, तो एज़ यूजुअल रात में डर गई थी ये वो करके, क्योंकि
अलग अलग बातें हैं कि वालिद ने बोला कि भाई रात में क्या कहते हैं थोड़ा सा बाहर से शोर शराबा हुआ था तो उससे डर गई होगी, और ये एक्स वाई जेड, और तुम्हारा वहम था और ये अपने सर पे सवार नहीं करो करके बात को रफा दफा कर दिया। अब ये कहते हैं कि थोड़ा वक्त गुजरा तो एहसास हुआ कि मामला कुछ अजीब सा हो रहा है, और अब ऐसा फील होता है कि आज हम मतलब किसी खाली कमरे में भी आप हों तो लगता है कि कोई आपके साथ है। एक दिन इनकी वालदा ने इनको बुलाया और बोला कि भाई ये एक जो जामन का दरख्त इनके बैकयार्ड की आ रही है, वटेवर आप कह सकते हैं, उसको लॉन में लगा हुआ है, तो इन दोपहर में देखा तो इनके भाई जो हैं वो मुंह पर करके दरख्त को देखे जा रहे हैं, और इनकी वालदा कहती है मैं 10 मिनट से देख रही हूँ ये ऐसे ही ऊपर देखे जा रहा है, और क्या कर रहा है ये कहती हैं कि इनको डर लगता था उस जामुन की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे कभी जब जाती थी तो अजीब सी स्मेल आती थी, कभी कभी वहाँ कोई हड्डियाँ पड़ी मिलती थी, और अजीब किस्म की वहाँ की एक हब्स जैसी फीलिंग थी, तो इसलिए उस दरख्त के करीब नहीं जाना चाहती थी। बहरहाल जब इनकी वालदा ने ये कहा तो ये आवाज़ देने के लिए जब खिड़की खोलने लगी, तो जब इन्होंने आवाज़ उसको दी भाई को अपने, तो पीछे कमरे में से आवाज़ आई कि हाँ क्यों बुला रही हूँ मुझे। तो दोनों माँ बेटियाँ जब पलट के देखा दोनों माँ बेटियाँ ने, तो पीछे से इनके भाई चलते हुए आ रहे थे कि मुझे आवाज़ क्यों दे रही है, मैं तो अपने कमरे में कंप्यूटर पे था। दोनों ने बाहर पलट के देखा तो बाहर कोई नहीं था। अब ये हैरत में चले गए कि मतलब अगर ये यहाँ है तो वो बाहर दरख्त को कौन देख रहा था। अब एहसास तो होना शुरू हो गया था कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है, और वक्त के साथ बुराई भी बढ़ती जा रही थी। इनके वालिद का कारोबार ख़त्म हो गया था, और लिटरली मतलब हर वक्त परेशानी परेशानी परेशानी, और घर में भी अब वो परेशानी जो थी वो आपस में रिश्तों में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई थी। और अक्सर ये होता था, ये कहते हैं कि वो वालिदैन की लड़ाई होती थी, ऊपर शोर शराबा हो रहा था, तो भाई जो थे वो दोस्तों में जाके बाहर निकल के बैठ गए कहीं, और घर में लड़ाई चल रही है तो हम ऊपर से नीचे उतर जाते थे वो शोर शराबे से दूर होने के लिए। तो नीचे आते थे तो किचन के पास जो स्टोर था उसमें से ऐसा लगता था कि कोई आंखें इनको देख रही हैं। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि ये वहाँ से पलटी तो इनको ऐसा लगा कि अंधेरे में से कोई दोस्त पीली आंखें इनको बिल्ली जैसी नज़र आईं, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया। और फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ दिन गुजरने के बाद काफ़ी ज़्यादा लड़ाई घर में हो रही थी, तो ये रोती भी नीचे उतरी, तो इन्होंने उस दरवाज़े को खुद खुलते हुए देखा और अंदर एक औरत को देखा जो कि एक बुर्के में थी, और सिर्फ मुंह उसका खुला हुआ था, और वो मुंह बिल्कुल जला हुआ था। उसकी आंखें पीली थीं, और वो देखने के बाद ये भागती हुई ऊपर अपने वालिदैन के पास गई कि ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन वो अपनी लड़ाई में इनकी बात सुन के तो रफा दफा करके बहरहाल मामला ठंडा तो हुआ, लेकिन इनकी बात को सीरियस नहीं लिया गया। ये समझा गया कि शायद लड़ाई को रोकने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रही है। इस हरकत के कुछ दिन गुजरे, और भाई साहब जो थे इनके, वो रात में स्लीप पैरालिसिस का शिकार होना शुरू हो गए। अब वो ये कहते थे कि भाई सोते में मतलब मैं हिल नहीं पाता, और एक औरत आती है और वो दरवाजे पे खड़ा, मेरा खुलता है खाली, और वो खड़े होकर मुझे देखती रहती है। उसकी शक्ल मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो थोड़ी सी पीले रंग की लगती हैं मुझे। अब ये सुन के इनको और डर लगने लगा, अपने भाई को बताने लगी कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है स्टोर में होते हुए। और
ऊपर जो है वो मतलब मैंने घर वालों को भी बताया है, लेकिन वो मेरी बात मानते नहीं है। अब ये कहते हैं जी कि हालात तो कुछ ऐसे हो गए कि अब तो तलाक तक इनके वालिदैन की बातें जाने लग गई, और ये बच्चे सीवियरली मतलब इस चीज़ में डिप्रेस्ड और डिप्रेशन में जाने लगे कि हमारी लाइफ को क्या हो गया। कि कहते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल मतलब एक जानने वाले किसी ने रेफ़र किए इनकी वालदा को, क्योंकि शायद आपके घर पे किसी ने कुछ कराया है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो आए और उन्होंने कुछ चक्कर लगा के वो स्टोर के कमरे में बोला कि इधर कुछ तावीज़ दफन हुए हैं, जो कि मुझे नहीं पता कैसे आए, लेकिन ये आपके ख़ासकर वालिदैन की सेहत के लिए ठीक नहीं है, और या तो ये लड़ाई कराएंगे या कुछ बुरा होगा। तो बेहतर ये है कि आप इस घर को छोड़ दें या फिर कुछ सोचें इस बारे में। अब जब ये फैमिली वालिदैन वगैरह से बात हुई तो बात ये निकली कि भाई छोड़ना तो फीजिबल होगा, लेकिन हमारे पास तो ये वसाइल ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें, या तो फिर इस घर को बेचें और फिर कहीं जाएं या कुछ इस तरह का सिलसिला करें। अब बहरहाल वो जो साहब थे जो कि आमिल साहब थे, उन्होंने बार बार ये कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस मकान को आप छोड़ें, लेकिन यही फ़ैसला हुआ कि इस मकान को बेचने की कोशिश करते हैं, और बेचने के लिए बहुत परेशानी होती रही। बायर नहीं आ रहा है तो पैसे नहीं लगा रहा, और अगर पैसे लगा रहे तो वापस नहीं आ रहा, करते कराते और घर में लड़ाइयाँ सब कुछ होती नहीं। इनको अब ये युसरा का ये हाल हो चुका कि ये कहती हैं कि अपने भाई के कमरे में सोती थी, क्योंकि अब आंखें इनको अंधेरे जब होता था कमरा तो कहीं ना कहीं किसी कोने में इनको दो आंखें पीली रंग की नज़र आने लगी थी। कि आखिरकार कोई आ गया जिसने बोला मुझे ये मकान लेना है, और ज़मीन लेके कुछ मतलब बराबर की भी ज़मीन लेके डिमोलिश करके कुछ और करना है। तो उस आदमी ने इनसे वो जगह ले ली। ये इनके वालिद जो थे डाउन पेमेंट उनसे लेके आए एग्रीमेंट पे शुरू में जो होती है, और उस रात ये कहते हैं कि फ़ैसला हुआ घर में कि हम सब ये मुल्क छोड़ के दुबई चले जाएंगे, इस पैसे से वहाँ पे वाले साहब जो हैं कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं और हम वहीं चले जाएंगे, हम यहाँ रुकेंगे ही नहीं। और इस बात पे पूरा घर पहले ही दफ़ा एक मुत्तफ़िका तौर पे बहुत खुश था कि ऐसा होगा। अब कहती हैं रात में ये उठी दूसरा पानी पीने के लिए, और इनको चहलकदमी की आवाज़ फील हुई कि बाहर कुछ कॉरिडोर में हो रहा है। तो इन्होंने अपने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोल के जब बाहर झांका तो वही औरत बुरखे में वाली इनके वालिदैन के कमरे में एंटर हो रही थी। और जब इन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की कि शायद मतलब एक वार्न कर दें, तो उस औरत ने वो दरवाज़ा खोल के इनकी तरफ पलट के देखा तो ये बिल्कुल इनके यह हाल हो गया कि ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गई, से हिला नहीं गया। कहते हैं वो जी औरत कमरे में एंटर इस तरह हुई, इनको इशारतन कहते हुए कि वापस तुम अंदर जाओ, और ये वापस जाके अपने भाई के पास लेट गई। और कहते हैं जैसे तैसे रात गुजर गई। सुबह उठ के पता चला कि इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया है, और घर के पैसे भी क्लियर होके बैंक में आ गए। कहते हैं इस बात को 3 साल हो गए, ये लोग दुबई में रहते हैं और पाकिस्तान नहीं आना चाहते। और अगेन वही बात है कि ये उस घर में पहले से मौजूद थी या तावीज़ वगैरह कुछ करा के मुसल्लत की गई थी इनके ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी, और सॉरी फॉर योर लॉस। बहरहाल दिस वाज एपिसोड 101। अ लॉट ऑफ ऑडियो डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ से। अभी भी वॉल्स वाले की आवाज़ आ रही होगी, और से सुने यार, बड़े मसले हैं यार।
समझ से बाहर है। ये एक ऐसा कट ऑफ है ना कि मैं परेशान हूँ। आवाज़ तेज़ करो तो ये बाहर के ऑडियोज आते हैं, नहीं करो तो लोग कंप्लेन करते हैं कि आवाज़ सही नहीं है। आवाज़ में खुद इतनी बेस है कि क्या करूँ। तो बहरहाल, डू लेट मी नो हाउ यू फाउंड दी स्टोरीज़ एंड ज़रूर अपना इनपुट भेजें, अपनी स्टोरियाँ भेजें। अब शदीद किल्लत होती जा रही है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मेकिंग दिस पॉसिबल। और अगेन, थैंक्स अगेन। You know my email address, so please send in some more stories. I'll see you soon. Khuda Hafiz.